हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे क्लास 10 चैप्टर 5 इंग्लिश का द 100 ड्रेसेस 1। ओके, तो इसका हमने पार्ट 1 बना लिया था। पार्ट 1 हो गया था हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, सो हम आज पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, टुडे even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see, she wished she had the nerve to write Peggy. No, ठीक है। तो आज हालांकि वो लेट हो गए थे, ठीक है, पैगी और मैडी साथ में आते थे वो, तो वो लेट हो गए थे स्कूल के लिए। लेकिन मैडी को मतलब मैडी वॉज ग्लैड, मैडी को खुशी थी। क्यों? क्योंकि आज उनको वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। आपको बताया था ना मैंने पहले कि वो लोग क्या करते थे, पैगी एंड मैडी रास्ते में रुक जाते थे और वांडा आ रही होती थी, फिर वहीं पे उसका मजाक उड़ाने लग जाते थे। ठीक है। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent-mindedly 8 times 8. Let's see, she wished her that not to write Peggy no note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. ठीक है। तो वो क्या कर रही थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब प्रॉब्लम्स कर रही थी, मैथ्स का काम कर रही थी वो। ठीक है। तो उसने सोचा कि पैगी को मैं एक नोट लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी से डायरेक्ट जाके बोल पाए। क्या बोल पाए कि हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। कि पैगी चलो बंद करते हैं ये सब उससे पूछना कि कितने तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं। ठीक है। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dresses that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. ठीक है, ठीक है इसमें। लेकिन जैसी वो सोच रही होती है वो एकदम से पॉज हो जाती है और एकदम सर डर का मतलब होता है थरथरा जाना, काँप जाना। ठीक है, अपने आप को मतलब वो इमेजिन करती है कि अब वांडा की जगह वो होगी स्कूल यार्ड में खड़ी हुई। ठीक है, और क्या है, पैगी और गर्ल्स के लिए एक न्यू टारगेट। ठीक है, जैसे वो वांडा को चढ़ाते हैं, जैसे उस वांडा का मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही मैडी के साथ भी होगा। ठीक है। पैगी माइट आस्क, वो पैगी पूछ भी सकती है उससे कि ये जो तुमने ड्रेस पहनी है ये तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि मैडी जो खुद भी गरीब थी। तो पैगी वो मैडी को कहना पड़ेगा कि हाँ ये तुम्हारी मम्मी ने मेरी मम्मी को दी थी तुम्हारी एक ओल्ड ड्रेस। ठीक है। And Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. No one in room 13 would recognize it. और मैडी की जो मम्मी थी उन्होंने क्या कर दिया, कुछ ऐसे न्यू ट्रिमिंग्स वगैरह करके ऐसे मतलब थोड़ा सा उसको अलग बना दिया ताकि कोई पहचान ना पाए कि हाँ ये पैगी की ड्रेस है जो मैडी ने पहन रखी है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran pushed the uncomfortable thoughts away. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits that note she had started. She was Peggy's best friend and Peggy was the best light girl in the whole room. ठीक है, मतलब कि अगर पैगी डिसाइड करती है कि वो वांडा को नहीं चढ़ाएगी, ठीक है, तो ये और अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मैडी रन एंड हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। तो मतलब वो सोचती है कि चल छोड़ो छोड़ो, है ना, मतलब कि उसके ब्लॉन्ड हेयर यहाँ पे यूज़ किया गया है कि मैडी के कैसे हेयर थे, ब्लॉन्ड हेयर। ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं सुनहरे बाल। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स, और जो उसने नोट लिखा था ना वो उसे फाड़ देती है। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो क्या थी, पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। ठीक है, पैगी जो थी, पैगी बताया था ना पॉपुलर थी, इसके कर्ली बाल थे, तो सब उसे पसंद करते थे पूरे रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। वो सोचती कि पैगी मेरी दोस्त है, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतनी सब उसको पसंद करते हैं, और पैगी जो है ना मतलब कि कोई भी काम ऐसे गलत नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी काम वो ऐसा नहीं करेगी जो सच में गलत हो। As for Wanda, she was just some girl who lived upon Boggan's Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. ठीक है, और वांडा के लिए मतलब वांडा कैसी लड़की है, बस वांडा एक ऐसी लड़की है जो बॉगिन्स हाइट में रहती है, अकेले अकेले स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। उसने कभी कभी ही कुछ कहा होगा किसी से। ठीक है, और कभी बस एक बार वो बात करती थी दिन में, कब, जो स्कूल यार्ड में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में वो बता रही होती थी। वो पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तभी बस वो बोलती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। ठीक है, तो मैडी को याद आता है कि वो एक अपनी ड्रेस के बारे में बता रही थी। कौन बता रही थी, वांडा। pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash.
with a red, एक मिनट, with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. ठीक है, ठीक है। मैडी को उसकी एक ड्रेस याद आती है जो कैसी थी, मैडी को एक ड्रेस याद आती है जो ऐसे पेल ब्लू मतलब फीका ब्लू कलर की थी और कलर ट्रिमिंग्स लगी हुई थी उसमें। और एक और याद आती है उसको ड्रेस जो एक ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, ठीक है, इसे जंगल कलर, जंगल जैसा ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन सा विद रेड शैश, उसमें लैश सी जैसी लगी हुई है नीचे। यू विल लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, और सारी लड़कियां क्या कहती हैं, तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी वांडा को। ठीक है, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। प्रिटेंडेड एडमायरेशन का मतलब होता है दिखावटी तारीफ। ठीक है, दिखावटी तारीफ करने में ऐसे उसका वांडा को कहती हैं लड़कियां। ओके, थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, the contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन होगा, कंटेस्ट। उसमें क्या है, गर्ल्स को कैसी ड्रेसेस बनानी होंगी, गर्ल्स को डिज़ाइनर ड्रेसेस बनानी होगी, और बॉयज़ को मोटर कार्स नहीं, देखिए यहाँ पे मोटर बोट्स लिखा है। ठीक है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके एमसीक्यूज आएंगे तो आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है, probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star had so that you could almost tell who it was. ठीक है, तो मैडी को लगता है कि पैगी ही जीतेगी क्योंकि पैगी जो है ना, पैगी बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर देती पूरे रूम में। ठीक है, और मतलब इतना अच्छा ड्रॉ करती थी कि तुम बता सकते हो, जैसे कोई फिल्म स्टार है उसका इतना अच्छा से सर जो भी है हेड बनाएगी कि तुम मतलब इतना पहचान सकते हो कि ये कौन सा फिल्म स्टार है, इतना अच्छा वो बना लेती थी। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। ठीक है, मतलब कि मैडी एकदम, उसको पूरा विश्वास था कि मेरी दोस्त पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. Okay, यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम आया है ओलिवर स्ट्रीट। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो लोग कहाँ पर रुकते थे। ठीक है, बॉगेंस हाइट से तो वांडा आती थी, लेकिन वो लोग रुकते कहाँ पे थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, ओलिवर स्ट्रीट पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो कल क्या है, टीचर अनाउंस करेंगे कि कौन विनर है, कौन, ठीक है, कौन लड़कों में कौन जीता है, कौन लड़कियों में जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या था, नेक्स्ट डे थोड़ी ड्रिजलिंग मतलब कि हल्की सी बूंदाबांदी। ठीक है, रिमझिम जैसी बारिश ऐसे। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और जो मैडी और पैगी क्या है स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं पैगी के अम्ब्रेला में। ठीक है, नेचुरली नॉट लाइक दिस। ठीक है, वांडा के इस डे पर जैसे बारिश हो रही है तो कोई किसी के लिए नहीं रुकता, मतलब कि जल्दी जल्दी इनको स्कूल जाना है। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं रुकती हैं वांडा के मजाक उड़ाने के लिए ओलिवर स्ट्रीट पर। ओके, द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड द हिल लेड टू वैगन्स हाइट, एंड इवन दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज वो लेट नहीं होना चाहते क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आज विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। डू यू थिंक मिस मेशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। ठीक है, वो पैगी पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन बताएंगी। मिस मेसन कौन है, उनकी टीचर है। ओके, मिस मेसन आज अनाउंस करेंगी विनर्स। तो ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। ठीक है, वो बोलती है कि हाँ हो सकता है और तुम ही जीतोगी पैग। ठीक है, वो कहती है होप सो सेड पैगी ईगरली। ठीक है, बोलती है हाँ ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसी हो, ऐसे मतलब कहती है वो। द मिनट दे एंटर द क्लास रूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। देयर वर drawings all over the room, on every latch and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheet of wrapping paper। ठीक है, तो जैसे ही वो क्लास में घुसते हैं, ठीक है, बच्चों की मतलब इतनी सारी भीड़ लगी होती है और देखते हैं कि सारे बच्चे क्या ऑल ओवर द रूम, मतलब इतनी सारी ड्राइंग्स लगी हुई हैं पूरे कमरे में। ठीक है, ऑन एवरी लैच एंड विंडो सिल, जो विंडो खिड़कियों के ऊपर। ठीक है, डार्जलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स हैं। लेविश डिज़ाइन की मतलब है वेरी ग्रैंड। ओके, वेरी ग्रैंड। नाउ all drawn on great sheet of wrapping paper, there must have been 100 of them all lined up। ठीक है, जैसे वांडा ने बोला था ये ड्रेसेस आपको पता चलेगा आगे, ये वांडा ने बनाई हैं। ठीक है, और इसने पूरी 100 ड्रेसेस बनाई हैं जैसे कि वो कहती थी। These must be the drawings for the contest. They were,
एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। ठीक है, सब लोग क्या सीटी बनाने लग जाते हैं, क्योंकि वो ड्राइंग्स जो थी इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर उसने ड्राइंग बनाई थी। किसने बनाई थी? वांडा ने बनाई थी। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स। जैक बैगल्स हैड won for the boys, she said, and his designs for an outboard motor was an exhibition room 12 along with the sketches by all other boys। ठीक है, तो लड़कों में कौन जीता है? मिस मेसन आती हैं और अनाउंस करती हैं विनर्स। तो बॉयज़ में कौन जीता है? जैक बैगल्स। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कि बॉयज़ में कौन जीता है। ठीक है, और उसकी ड्राइंग्स कहाँ लगाई गई हैं? रूम 12 में उसकी ड्राइंग्स लगाई गई हैं और बाकी लड़कों की भी लगाई गई हैं। ठीक है, as for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually एक मिनट, this one girl, एक मिनट, हाँ क्या हो गया? This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब लड़कियों के लिए कौन जीते हैं कि सब, मतलब हर एक बच्चे ने, हर एक लड़की ने, हर एक गर्ल ने कितनी